हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर या फिर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है या अभी क्या सोच रहा है, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ये व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद कुछ साइंस भी बताऊंगी। द एम्परर का कार्ड उछलकर हमारे पास आया है, इसे ले लेते हैं। नेक्स्ट आया है टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्स, द टावर, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। मैजिशियन के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को पसंद करते हैं और उसके बारे में काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इस वक्त आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है और वो ये भी नहीं जानता है कि आपके दिल में क्या है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा भी लगता है जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स रखने के बावजूद भी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, उनके ईगो और घमंड की वजह से, उनके गुस्से की वजह से। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत गुस्से वाला है और इसी वजह से आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आते आते रह जाता है। ऐसा लगता है कि एंजल्स का सपोर्ट आप दोनों के रिलेशनशिप पे है, इसीलिए आप दोनों का ये रिलेशनशिप बरकरार है, टूट नहीं पा रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है पॉजिटिविटी को, इसीलिए आप दोनों का रिलेशनशिप बचा हुआ है। पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा भी लगता है कि कोई पर्सन है जिसकी सेहत इस वक्त सही नहीं चल रही है, वो बीमार है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकली ठीक नहीं है या फिर मेंटली भी ठीक नहीं हो सकते हैं। यहाँ इन कार्ड्स में मुझे ऐसा ही लग रहा है। और जो लोग अपने लवर्स को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जाने अनजाने आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पर वर्क करता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगर आपके पर्सन में कुछ ईगो था, कुछ घमंड था, तो वो टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जितनी भी चीटिंग्स या फिर जो भी बुरा होना था हो चुका है। अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने जा रही है। यहाँ 9 ऑफ कप्स के कार्ड को कर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ ठीक होने जा रहा है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे और अपने इस ईगो और घमंड को साइड में रखकर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जो अपने क्रश को लेकर इस रीडिंग को देख रहा है, तो उनके दिल में उनके क्रश के लिए काफ़ी सारी फीलिंग्स तो हैं, बट बताने से हिचक महसूस हो रही है। एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन दोनों पर एंजल्स का सपोर्ट भी है, उनको डायरेक्शन मिल रही है कि सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और अगर आपके मन में कोई भी फीलिंग्स हैं, कुछ भी अगर आप एक दूसरे को जाहिर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये रिलेशनशिप आगे वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों को ही सोच समझकर राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। और आप दोनों को ही नहीं, यहाँ पर जो भी हमारे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन सबको ही राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लेने की गाइडेंस मिल रही है। ओके व्यूवर्स, एंजल्स यहाँ पर आप दोनों के ही रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश आपको करनी होगी। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी भी बात को लेकर, आप दोनों की ईगो एक दूसरे की बातों के बीच में आ रही है, तो उसको साइड में रखना होगा और एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना होगा, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना होगा, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना होगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहना होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो, इस रिलेशनशिप में ईगो बीच में ना आए, तो आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा और हमेशा ही एक दूसरे को गुड वाइब्स भेजनी होंगी।
और अगर आप इस वक्त एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी ही चीज़ें करनी होंगी। आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव वाइब्स भेजनी होगी, एक दूसरे को पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना होगा, अच्छी चीज़ों को, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और हमेशा ही एफर्ट्स डालने होंगे इस रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ मिले, एक दूसरे का सपोर्ट मिले और चाहते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो ये सारी ही चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं और उनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि उनको अगर इस रिलेशनशिप में बने रहना है, पॉजिटिव रहना होगा और एक दूसरे का साथ चाहिए, तो अपनी ईगो को और घमंड को साइड में रखना होगा। ये सारी चीज़ें इस वक्त वो सोच भी रहे हैं और इसे अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी।